कहते हैं कृष्ण बलराम कहने लगे, देख भैया तुम बड़े बड़े पहलवान हैं, हम छोटे छोटे बालक हैं, छोटे बालकों से तो हम युद्ध कर सकते हैं। पीछे सीदामा खड़ा था, बोले लाला डर न जइयो, पूतना वारे हाथ तो इनको भी दिखा दे। कहते हैं आज चाणूर और मुष्टिक से बड़ा भगवान का युद्ध हुआ है। जैसे ही बलराम जी ने एक मुक्के का प्रहार किया, कहते हैं मुष्टिक का प्राणांत हो गया, चाणूर का प्राणांत हो गया। बोलिए मुष्टिक चाणूर मर्दन भगवान की जय। आगे सामने से आए सल और तोसल, भगवान ने उनका भी प्राणांत कर दिया है। अब तो कंस बैठा है गद्दी पर, बड़बड़ाने लगा, पकड़ लो, जाने नहीं पाए कृष्ण और बलराम को भी पकड़ लो। वसुदेव जी, नंद बाबा, देवकी, इन सबको पकड़ करके जेल में डाल दो। कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे बलराम जी, दाऊ दादा, ऐसा लगे अपने मामा को सन्नपात है गए और खबर लेना चाहिए। भगवान ने एक छलांग लगाई और जहां मंच पर बैठा हुआ है कंस, उसके पास में पहुंच गए। कंस भागने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा और भगवान ने दौड़ करके उसके बालों को पकड़ लिया। प्रगय्य केशे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात्। बड़ा जो ऊंचा मंच है वहां से भगवान ने कंस को पटक दिया और तीनों लोगों का भजन लेकर के भगवान भी उसके ऊपर कूद पड़े हैं। कंस का प्राणांत हो गया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, इसलिए भगवान ने इसके बाल पकड़ करके मैदान में खींचा है। तब लोगों को मालूम पड़ा कि कंस का प्राणांत हो गया है और सभी लोगों ने जोर से जयकारा दिया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। आज भगवान ने कंस का वध किया, महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाला है और अपने माता पिता को कारागार में से जाकर के भगवान ने मुक्त किया है। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात् कृष्ण रामो भवन्दाते शिरसा स्पश्य पादयो। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ सस्वजातेन संकितौ। हाथों की हथकड़ियाँ, पाँवों की बेड़ियाँ भगवान ने जब अपने हाथ से छोड़ी तो वसुदेव जी और देवकी संकोच कर रहे हैं। भगवान प्रणाम कर रहे हैं तो बोले, वैसे तो हमारा पुत्र है, लेकिन ये साक्षात भगवान है, बताइए आज भगवान हमें प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा मन में सोच रहे हैं तो संकोच होता है और फिर मन में देखते हैं, अरे भगवान तो है लेकिन हमारा बालक है। और लेकिन जैसे ही भगवान ने खोल करके मुस्कुराए तो देवकी और वसुदेव सब भूल गए, अरे हमारा लाला है, और बस बड़े आनंद में मिल रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधिम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रस्व संव्रतः। बढ़िया बात कही ठाकुर जी ने, कह रहे हैं अरे मैया, वसुदेव बाबा से कह रहे हैं, अरे बाबा वह पुत्र तो मरे हुए के समान है, केवल श्वास ले रहा है, जिंदा है तो जो समझ लो जैसे धोकनी श्वास लेती है वैसे ले रहे। जिस पुत्र के सन्निधि में जिसके माता पिता कष्ट पाते हैं, मातरम पितरम वृद्धम, जिसके वृद्ध माता पिता पुत्र के सामने कष्ट पाएं, और फिर आगे कह दिया पत्नी अथवा उसका शिशु छोटे बालक घर में अगर कष्ट पाते हैं, ऐसे गृहस्थी को रहने वाला या गृहस्थी का मालिक, उसके लिए धिक्कार है, वह जिंदा भी मरे हुए के समान है। यानी उसका कर्तव्य है वृद्ध माता पिता की सेवा करना। ये बात यहाँ भगवान ने बताई है। इधर भगवान ने सबको मुक्त करके कहते हैं माता पिता का धर्म है, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो आज वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम दोनों को सांदीपनी गुरु के आश्रम पर पढ़ने के लिए भेजा है। उज्जैनी में भगवान गए हैं और यहीं पर कहते हैं सुदामा जी से इनकी मित्रता हुई है। बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही भगवान अपना अध्ययन करके जैसे ही वापस आए हैं, माता देवकी मन में विचार करने लगी, मैंने जन्म तो दिया है लेकिन गोद में नहीं खिलाया। स्वभाव को नहीं जानती हैं कि कृष्ण का कैसा स्वभाव है। जब से भगवान ने कंस को मारा है ना मथुरा में, सब लोग डरते हैं, कोई उनके पास में आता नहीं है। वो आएगा भी तो बड़े सावधानी से प्रणाम दंडवत करता हुआ, डरता हुआ अपनी बात को निवेदन करता है। लेकिन भगवान मन में सोचते हैं जो आनंद ब्रज में था वो आनंद यहाँ पे नहीं है। लोग यहाँ डरते हैं लेकिन वहां तो मेरे ऐसे ऐसे मित्र थे। अब माता देवकी भी इतना डर रही हैं, भोजन तो परोस दिया है लेकिन थाली लगा करके रख दी है और अपन बाहर निकल गई। और जैसे ही भोजन की थाली आज भगवान कृष्ण ने देखी
और थाली में माखन की कटोरी देखी। माखन की कटोरी देखते ही आज कन्हैया को यशोदा मैया की याद आ गई। और यशोदा मैया की जब याद आई कन्हैया को तो कहते हैं ब्रज की ओर, आज खिड़की के पास में खड़े होकर के भगवान और ब्रज की ओर देखते हुए, मानो ब्रज की ओर से सुंदर सुंदर हवा आ रही है और ब्रज की याद भगवान को याद आ रही है। और याद करते करते भगवान की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे हैं। भगवान जब रोने लगे तो माता देवकी और वसुदेव जी दोनों देख रहे हैं पर कुछ कह नहीं सकते। पता नहीं है कृष्ण को किसकी याद आ रही है, क्या बात है। जब से यहाँ मथुरा में आया है तब से उदास सा रहता है, पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती। उद्धव जी को इशारा किया, तुम्हारे तो मित्र हैं, पूछो कुछ। उद्धव जी धीरे धीरे कमरे में गए और जैसे ही देखा खिड़की की ओर मुंह है, झरझर आंखों से आंसू जा रहे हैं। उद्धव जी ने हाथ रखा कंधे पर और पूछा, कृष्ण क्या बात है, तुम रो रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आती है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आती है, इसलिए आप कृपा करके, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, उन ब्रजवासियों को वेदांत का ज्ञान देना। देखिए वेदांत का जो ज्ञान है ना, वो क्या कहता है कि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। तो जो सर्वत्र व्यापक है वो सब जगह है, उसके लिए रोना क्या? वो तो घटघटवासी है। वेदांती कहते हैं, कभी कभी हमसे लोग टकरा जाते हैं आर्य समाजी, बोले लोग कहते हैं ये भक्ति क्या होती है? भक्ति भक्ति कुछ नहीं होती, ये बेकार की बात है। किसने लिख दिया इस भागवत को? कौन है ये भागवत लिखने वाले? कोई नहीं है। ज्ञान भक्ति माने भावों की इति हो जाती है, उसका नाम भक्ति है। वो निर्गुण परमात्मा है, निराकार है। लेकिन सही बात तो है, उद्धव और गोपी इन प्रसंगों को पढ़िए आप, कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तेजोमय जिनका चिन्मय स्वरूप है, आज वह भी ब्रजवासियों के लिए रोता है। क्यों? तुम क्या जानो भक्ति का रस। आज क्या कह रहे हैं, हे वेदांती उद्धव तुम तो ज्ञानी हो, जब मेरी ये स्थिति है, तुम मुझे जानते हो कि मैं ब्रह्म हूं, जब मुझे याद आती है उन ब्रजवासियों की, तो क्या उनको मेरी याद नहीं आती होगी? और उनकी कैसी स्थिति होगी? क्या कह रहे हैं, गच्छ उद्धव ब्रजं सौम्य पितृनो प्रीतिमाव गोपीनां मद वियोगाधिम मत संदेश विमोचय। जिन गोपियों और ग्वाल वालों के साथ में मैंने 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की है, और मैं गाय चराने चला जाऊं ना तो गोपियों के झुंड मुझे रास्ता में मिलते थे, आके खड़ी हो जाती थी और केवल मेरा ही दर्शन करती थी। वे गोपियां जिन्होंने रास रचाया, उन गोपियों की मुझे याद आती है। आप कृपा करके उन गोपियों को आप जाकर के समझाइए। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। आज उद्धव जी ब्रज में पधारे हैं, भगवान का संदेश लेकर के नंद बाबा के पास में गए। नंद बाबा यशोदा मैया को बहुत समझाया है उद्धव जी ने। कहते हैं जैसे ही रथ देखा है, गोपियां भी इकट्ठी होकर के आई हैं। गोपियां भी उद्धव जी से कह रही हैं हमारे लिए क्या लिखा है, क्या लिखा है। कहते हैं पत्र लेकर के आया, टुकड़े बट गए पत्रों के। सब गोपियां काले काले अक्षरों को देख करके रोने लग जाती हैं। आज कहते हैं गोपियां और सब ब्रजवासी भगवान की याद में रो रहे हैं। उद्धव जी ने बहुत समझाया। गोपियां आज पकड़ करके उद्धव जी को एक वन में ले गई हैं। कहते हैं उस वन का नाम है कदली वन, जहां अनेक ब्रज गोपियां बैठी हुई हैं और उन गोपियों के बीच में बैठी है ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी।
राधा रानी बैठ करके सभी गोपियां कह रही हैं राधा रानी से, अरे किशोरी जी, आज कन्हैया मेरे सपने में आए थे और मैंने देखा मुझसे आकर के माखन मांग रहे थे। एक गोपी कहती है, अरे राधा जी, मैंने आज सपने में देखा ठाकुर जी को आज यमुना जी के किनारे आए और मुझे आकर के घड़ा उछा रहे थे। राधा जी बोली, गोपियां आप धन्य हैं कि आपको कृष्ण सपने में आते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि जब से कृष्ण ने ब्रज छोड़ करके गए हैं मुझे तो नींद ही नहीं आई भगवान की याद में। यह बात जैसे उद्धव जी ने सुनी, उद्धव जी का भी मन भर आया है। कहते हैं आज भ्रमर के बहाने जो बातें श्री स्वामिनी जी ने, किशोरी जी ने कही है, वो सब बातें उद्धव जी ने सुनी हैं, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत में बहुत प्यारी प्यारी सुंदर बातें हैं। कहते हैं उद्धव जी गए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन गोपियों के प्रेमी बन गए। ज्ञान की बातें सब धरी की धरी रह गई और जैसे गोपियां सब रो रही हैं एक साथ बैठ करके, हे कृष्ण हे माधव हे गोपाल, यहां लिखा है दोनों हाथ खड़े करके ऐसे ही उद्धव जी गोपियों के साथ में रोने लगे। गए थे ज्ञान देने के लिए लेकिन स्वयं प्रेमी बन गए। और फिर क्या किया, यह लिखा है कि उद्धव जी उस ब्रज में फिर लौटने लगे। कह रहे अहो यूयष्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मन। गोपियों धन्य तुम्हारे लिए, कोई कितना बड़ा भी दानी हो जाए, व्रत करे, तपस्या करे, होम करे, जप करे, स्वाध्याय करे, लेकिन इस प्रकार से भगवान के लिए रोना जिसको आ गया, आप समझ लीजिए उसने सब काम कर लिया। दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय किसके लिए हैं? केवल भगवान की याद आने लगे, भगवान के लिए रोना आ जाए। ये भागवत क्या है? भागवत क्या सिखाती है? भागवत सिखाती है, भागवत पंचम वेद है और ये भागवत सिखाती है भगवान का प्रेम जीव को प्राप्त हो जाए। प्रेम मिल गया तो क्या है, फिर क्या करना है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। प्रेमी भक्त के सामने त्रिलोकी का राज्य भी, इंद्र का पद भी उसके लिए फीका हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। 6 महीने तक ब्रज में रहे और जब आए तो कहते हैं ऐसे भक्त बन करके आए, भगवान से आके कहने लगे आप बड़े निष्ठुर हो, कभी तो मिलने के लिए जाओ। भगवान ने कहा उद्धव जी, मैं और मेरे ब्रजवासियों का कभी वियोग है ही नहीं। यही तो आनंद है कि कभी वियोग होता है तो मेरे लिए वो रोते हैं और कभी संयोग होता है तो हंसते हैं। भगवान के भक्तों का ये लुका छुपी का खेल हमेशा चलता रहता है। और जैसे ही कमरिया उठाई कन्हैया ने तो संपूर्ण ब्रजवासी आज भगवान के हृदय में दर्शन हो रहे हैं। उद्धव जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। जय हो बंसी वारे तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यां। उद्धव जी ने यही याचना की कि हे गोविंद, मुझे ब्रज का कोई लता बना देना, पता बना देना, वृक्ष बना देना, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेमी भक्त अगर उधर से गुजरेगा तो उसके पामन की रज मेरे माथे पर लगती रहेगी, तो मैं ब्रजवासियों की रज पा करके पवित्र होता रहूँगा। ऐसी आज कामना करी है। भगवान ने मन में विचार किया है कि कंस का वध कर दिया। कंस के वध करने के बाद में मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया जरासंध ने। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। कई बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया और 18वीं बार जैसे ही आया तो काले यवन को लेकर के आया है। अब की बार क्या हुआ, जरासंध जब आया ना तो अपने यहाँ ब्राह्मणों को बिठाल के आया है। ब्राह्मणों से कहा मुझे विजय मिलना चाहिए और अगर अब की बार विजय नहीं मिली तो तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा। भगवान ने मन में विचार किया दुष्ट है और इसको विजय मिलना जरूरी है, तो काले यवन को लेकर के आया। इसलिए भगवान जैसे ही इसने आक्रमण किया भगवान भागने लगे। क्यों भजे भगवान? क्योंकि ये ब्राह्मणों का हत्यारा बन जाएगा, हत्या कर देगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए
आज भगवान भागने लगे हैं और पीछे पीछे काले यवन जरासंध भाग रहा है। कहते हैं भागते भागते मथुरा से भगवान धौलपुर जो है ना, चंबल के किनारे वहां तक गए और उस गुफा के अंदर एक मुचकुंद नाम का राजा है जो सूर्यवंशी है। कहते हैं देवताओं के लिए युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते इसके मन में आई गए विश्राम पाऊं, तो देवताओं से कहा मैं ऐसी जगह जाके सो जाऊं जहां मुझे कोई जगावे नहीं। देवताओं ने कहा जाइए आप जंगल में जाके सो जाना, और तुम्हें कोई जगाएगा तो जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। तो वहाँ आज भी बहुत बड़ा जंगल है, मुचकुंद जो कुंड बना हुआ है, उन गुफाओं में जाके मुचकुंद सो गए। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, काले यवन भी साथ में चला गया। तो भगवान ने अपना पीताम्बर काले यवन को उड़ा दिया और अपन छुप गए। काले यवन ने सोचा कृष्ण बड़ा छलिया है, यही सो रहा है। जैसे ही लात मारी तो ये मुचकुंद जागृत हो गए और मुचकुंद की दृष्टि जैसे ही पड़ी है काले यवन के ऊपर और इसके शरीर में आग लग गई। काले यवन का प्राणांत हुआ। भगवान जैसे ही बाहर आए हैं तो आज मुचकुंद ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विमोहितोऽयं जनैः समायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। विमोहितोऽयं जनैः समायया, मुचकुंद कह रहे हैं आपकी माया से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। त्वदीयया त्वां न भजन्य अर्थदृक्, जीवों को चाहिए कि वो आपका भजन करें, लेकिन आपकी माया के प्रभाव के कारण भजन नहीं कर पाते। और सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते, संसार में जो सुख दुख मिलते हैं ना, बस उन्हीं की चाहना में इनका पूरा जीवन निकल जाता है। दिव्य भगवान की स्तुति गाई है। कहते हैं भगवान एक प्रवर्षण नाम का पर्वत है, उसके ऊपर चढ़ गए कृष्ण और बलराम दोनों। जरासंध ने उसके चारों बगल आग लगा दी। मन में विचार आया कि इसी पर्वत के ऊपर दोनों मर जाएंगे, प्राणांत हो जाएगा, लेकिन भगवान ने छलांग लगाई और समुद्र में पहुंच गई। रातों ही रात में भगवान ने आज विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी है कि सुंदर पुरी का निर्माण करो। एक सुंदर सोने की पुरी का निर्माण किया है, और वो कहाँ, पानी में जाकर के, समुद्र में। और रातों ही रातों भगवान ने संपूर्ण मथुरा के जितने भी रहने वाले हैं सब लोगों को स्थापित कर दिया द्वारका में। सो रहे थे रात में और सोते पाए गए कहाँ, द्वारका में। जैसे ही सुबह जागृत हुए तो खोजने लगे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो नाम पड़ गयो द्वारका। उग्रसेन महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन राजकाज पूरा कृष्ण और बलराम संभालते हैं, इसलिए आज इनको लोग द्वारकाधीश कहते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखिए बलराम जी का विवाह तो हो गया है रेवती के साथ में, क्योंकि ककुदमी की नातनी है रेवती। ककुदमी के पुत्र थे रेवत और रेवत की पुत्री थी रेवती, ऐसा है। ककुदमी की नातनी थी। तो एक बार ककुदमी ने मन में विचार किया कि मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास में गए, वहाँ चल रहा था कुछ नाच गाने का काम, तो देर हो गई। जैसे ही नाच गाना बंद हुआ, ककुदमी ने पूछा हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है, कोई वर बता दो। ब्रह्मा जी बोले कब के आए हैं? बोले जब गाना हो रहा था ना, यहाँ पर नाच गाना जब चल रहा था तब से आए हैं, अब बंद हो गया तब बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले वहाँ तो कई युग बदल गए और घोर कलयुग आने वाला है, क्योंकि ब्रह्मलोक में ये समय का भान नहीं रहता है कितनी जल्दी समय निकल जाए, तो वहाँ का समय और यहाँ कई युग निकल जाते हैं। बोले जल्दी जाइए, इस समय भगवान का अवतार हुआ है। संकर्षण भगवान जो है बलराम जी हैं, उनके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो सतयुग में कहते हैं लोग 21 हाथ के लंबे होते थे। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, जोर से बोलना पड़ता है। 21 हाथ के लंबे। तो रेवती का विवाह हो गया बलराम जी के साथ में, और द्वापर में 7 हाथ के होते थे। अब 7 हाथ और 21 हाथ की लंबाई तो बहुत ज्यादा हो गया, दुगना हो गया 7 की 21। लेकिन भगवान कृष्ण कहते थे दाऊ दादा बड़ी बहू तो बड़े भाग्य, बड़ी बहू तो बड़े भाग्य। बलराम जी ने उठाया, कहते हैं हल और मूसल, बैलेंस बराबर कर लिया। तो रेवती और
बलराम जी का बराबर बैलेंस हो गया। गए हैं दाऊ जी कभी? दाऊ जी दर्शन किए? कहते हैं पुष्टि में तो जो कहते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद में अगर दाऊ जी के दर्शन ना करें तो परिक्रमा पूरी ना भाई। अब तो हमारे यहाँ भी नहीं है, पहले जब हम आते थे मुरैना से कई बार जब छोटे, तो दाऊ जी के परिक्रमा करने के बाद दाऊ जी जरूर जाते। अब धीरे प्राय लोगों ने बंद ही कर दिया है, लेकिन गोकुल के पास में ही दाऊ जी हैं, बलदेव जी जो हैं। वहाँ पर रुक्मिणी जो रेवती खड़ी हैं, पीठ फेर करके खड़ी हुई हैं, जो कांच में से वहाँ देखती हैं, और बलराम जी जो खड़े हुए हैं। बोलिए रेवती रमण भगवान की। तो बलराम जी का विवाह तो संपन्न हो गया रेवती के साथ में। अब रह गए हैं तुम्हारे कन्हैया। तो इनको रिकॉर्ड है खराब पुरानो, तो सगाई वाले को आई न। हाँ, चोर चोर कह के बदनाम कर दिए ना। यशोदा मैया ने कही अरे गोपियों, तुम चोर चोर कह के मेरे काना को बदनाम कर देगी तो को सगाई वालों ना आवे वो। तो यही घटना हो गई, सगाई वाले कोई आए नहीं। तो फिर क्या हुआ? बोले पहला ही विवाह ऐसा हुआ है जो गड़बड़ शुरुआत से। क्या हुआ कि विदर्भ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक जो हैं भगवान के बड़े भक्त हैं। भीष्मक जी जब बैठते हैं तो नारद जी आते हैं और नारद जी भीष्मक जी को कथा सुनाते हैं भगवान की, और पूरी कथाएं सुनाते हैं पुराणों की। और कथा सुना सुना के वो अंतिम में कह देते हैं तुम्हें पता है इस समय वर्तमान में जो द्वारका के राजा बने हैं ना, द्वारकाधीश, वही तो कृष्ण रूप में भगवान बन के आए हैं, वही तो भगवान है। तो भीष्मक जी कहते अच्छा कृष्ण भगवान है? बोले और नहीं तो क्या। तो धीरे धीरे मन ही मन में, द्वारका तो नहीं गए, बोले वो कैसे हैं। तो बगल में बैठी थी रुक्मिणी जी, और बैठी सुनती थी। मोर मुकुट धारण करती हैं, बांसुरी बजाती हैं, बहुत प्यारे हैं, सांवले वर्ण के हैं। और ये सुनते सुनते रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हो गया। कहते हैं जब मीरा जी जब थी ना बचपन में, तो मीरा जी के गांव में कोई बारात आई। ज़्यादातर ऐसा होता है बारात आवे ना मोहल्लाओं में, गांवों में, तो स्त्रियां देखने के लिए आती हैं, लड़कियां देखने के लिए दौड़ेंगी। तो देखेंगी कि दूल्हा कैसा है, पहले ये देखेंगे दूल्हा कैसा है, फलानी को दूल्हा ऐसा है या को दूल्हा ऐसा है। तो कहते हैं सब जब गांव की स्त्रियां आई तो मीरा जी भी अपनी माँ के साथ में आई। तो पूछने लगी मैया मैया सबके दूल्हा आते हैं, मेरा दूल्हा नहीं आता। मीरा जी बोली। तो मैया बोली तेरा भी दूल्हा आएगा। तो माता जी बताओ मेरा दूल्हा कौन है, कैसा है। अब माँ ने सोचा कि बच्ची ये जानती कुछ नहीं, देख तेरा दूल्हा है मोर मुकुटधारी है, गिरधर गोपाल तेरा दूल्हा है, वही के साथ में तेरा विवाह होएगा। बचपन में ऐसी बात जमी मीरा को कि गिरधर गोपाल मेरा दूल्हा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। रुक्मिणी जी के मन में भी बात जम गई कि दूल्हा बनाऊंगी तो द्वारकाधीश को बनाऊंगी, अन्यथा ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। राजा सिद्ध भीष्म को नाम, विदर्भाधिपते महान, तस्य पंचाभवत् पुत्रा कन्यैका च वरानना। आज पता नहीं क्या हो गया है, मन अधिक भावुक बनता जा रहा है। कभी कभी एकांत में मन ऐसा बन जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कथा कहते समय बने तो बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि कथा करने के लिए मीडियम रहना जरूरी है, ज़्यादा चले गए तो गड़बड़ है। मन बार बार भर आता है। प्रभु की कृपा है, जन्माष्टमी का दिन है, आज प्रभु का प्रागट। भीष्मक ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा देखो तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, आप सब लोग बड़े हैं और तुमसे सबसे छोटी है। अब इसके विवाह की तैयारियां करनी हैं, तो आप कृपा करके अपनी बहन के लिए घर खोजिए।
तो सबसे बड़ा पुत्र कौन है भीष्म का? रुक्मी। रुक्मी खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी हमने तो सगाई कर दी रुक्मिणी की। भीष्म जी बोले कौन के साथ में? बोले शिशुपाल के साथ। अब बेचारे भीष्म जी क्या बोलते, बड़ा पुत्र है, अगर कुछ कहेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े घर में होंगे। तो भीष्म जी मौन हो गए, लेकिन मन में जानते थे कि रुक्मिणी जी भगवान द्वारकाधीश से प्रेम करती है। भीष्मक ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही रुक्मिणी जी ने यह बात सुनी, रुक्मिणी ने कहा परसों बारात आने वाली है और मेरा मित्र है शिशुपाल, मेरी उनसे बड़ी पक्की दोस्ती है, बलवान है, राजा है। भीष्म जी मन में सोच रहे थे हम तो सगाई करना चाहते थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में, लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी जोर से रोने लगी और महलों में अंदर गईं और जाकर के रोते रोते रुक्मिणी जी ने जो रुक्मी की पत्नी है, जो इनकी भाभी है, उससे जाके कह दिया भाभी भैया ने सगाई कर दी शिशुपाल के साथ में, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के साथ करूंगी, अन्यथा अनशन करके प्राण त्याग दूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। तब भाभी ने सलाह दी कि आप चिंता न करो, मैंने भी सुना है कि द्वारकाधीश दयालु बहुत हैं और जिस पर कृपा करते हैं ना, जिस पर कृपा करें तो भगवान फिर उस पर कृपा बरसाते ही चले जाते हैं, इसलिए आप चिंता मत करो, एक पत्र लिखो। आज रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है जिसमें 7 श्लोक हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशते चित्तम पत्रपम मे। आज रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है और उसमें क्या लिखा है कि हे गोविंद श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपके गुणों को सुंदर सुनते सुनते कानों के द्वारा निर्वश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम, कर्ण विवरई माने कर्ण छिद्रों के द्वारा तुम्हारी महिमा सुनते सुनते आप मेरे हृदय में ऐसे घुस गए हैं कि अब कभी बाहर नहीं निकल सकते। अब देखिए 6 दिन से हम यही बात तो कह रहे हैं कि कानों के माध्यम से भगवान जाते हैं हृदय में, आंख और कान से ही संसार हृदय में घुसता है और आंख कान से ही भगवान हृदय में जाते हैं। नारद जी के द्वारा सुन सुन करके कथाएं आप इतना हृदय में चिपक गए हैं कि मैं आपसे प्रेम करने लग गई हूँ। और रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थलाभम, हे गोविंद मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन देवर्षि नारद जी ने सुनाया है कि आप बड़े सुंदर हैं, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं केवल आपको ही पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो ये चिता विशद चित्तम पत्रपम में, इसलिए मैं ये पत्र लिख रही हूँ। आप मन में सोचेंगे कि कैसी बेशरम स्त्री है या कन्या है जो बताइए अपने माता पिता से अलग होकर के मेरे लिए पत्र लिख रही है, लज्जा का त्याग करके पत्र लिख रही है। तो सुन लीजिए, का त्वां मुकुंद मगति कुलशील रूपा विद्या भयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम धीरा पतिं कुलवती न प्रणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम् कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम्। देव मैंने देवर्षि नारद जी से सुना है कि केवल कोई कन्या नहीं, बड़े बड़े योगी और महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भी आपका ध्यान करते हैं और उनके ध्यान में आप आते नहीं हैं। लेकिन मैंने नारद जी से जब से तुम्हारी कथा सुनी है ना, तब से मेरा चित्त आप में चिपक गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी विद्या से अथवा धन से कितना भी कोई सम्माननीय या समाज में कोई धनवान क्यों ना हो, लेकिन सही बात तो ये है कि जिसने सुंदर अगर कथाएं सुनी हैं, वार्ताएं भगवान की सुनी हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो लोकाभिरामम, लोक को अभिराम देने वाले भगवान से प्रेम नहीं करे।
इसलिए आपसे मेरा प्रेम। काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम, मन को अभिराम देने वाली आपकी वैसी कथा सुनते सुनते मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और कह रही हैं कि मैंने इस जीवन में तो ज़्यादा दान पुण्य नहीं किए, लेकिन शायद कभी किए हों। अब राजकुमारी बन के आई हूँ, पहले कभी राजा की पुत्री बनी हूँ या कहीं रानी बनी हूँ, तो मैंने दान दिया हो, बाग बनवाए हों, बाग लगवाए हों, कुएँ खुदवाए हों, बावड़ी खुदवाई हों, यज्ञ करी हों, उन सब का फल यही मांगती हूँ कि आप मुझे मिल जाए। पूर्तेश्च दत्त नियम व्रतदेव विप्र गुरुवर्चनाद विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदा ग्रजेत्यपाण्यो गणातु मे न दमघो ससुतादयोन्ये। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रतदेव विप्रः गुरुवर्चनाद विरलम भगवान परेश। गुरुओं की सेवा, वृद्धों की सेवा, यज्ञ आदि कर्म, उन सब का फल यह है कि आप मुझको पति रूप में प्राप्त हो जाएं। और ध्यान रहे, कहीं शिशुपाल आ गया और मुझे ले गया तो कहते हैं शेर की शिकार अगर कोई सियार ले जाए तो इसमें शिकार का कोई दोष नहीं है, दोष तो शेर का है कि उसकी शिकार को कोई सियार ले गया। इसलिए हे नरसिंह, आप अपना पराक्रम का शुल्क दे करके मुझे यहाँ से ले जाइए। हमारे परिवार का नियम है, जिस कन्या का विवाह होता है ना, वो देवी का पूजन करने के लिए जाती है और पूजन करके जैसे ही मैं वापस आऊं उसी समय आप आ जाना, क्योंकि महल से बाहर मेरा आना उसी समय होगा और उस समय आप आकर के मुझे ले जाना। ऐसा सुंदर पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। कहते हैं ब्राह्मण इस पत्र को लेकर के गया है द्वारकापुरी में। द्वारका का बहुत बड़ा महल है जिसमें बलराम जी खड़े हैं ऐसे दूर और कन्हैया खड़े हैं। ब्राह्मण जैसे ही पास में पहुँचे पहले भगवान को प्रणाम किया, लेकिन भगवान तो ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, तो भगवान ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया और पत्र धीरे से हाथ में ऐसे पकड़ा दिया। जैसे ही पत्र लिया ठाकुर जी ने पत्र को पढ़ा खोल करके, समझ गए। बलराम जी से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मर्यादा भगवान भी निभा रहे हैं, बड़े हैं क्या कहूँ। पत्र को धीरे से लेकर के और जेब में रख करके और कहा पंडित जी, माने पंडित जी ने पूछा कब आओगे, बोले कब नहीं आएंगे, अभी चल रहे हैं। उसी क्षण पत्र को पढ़ते ही भगवान चल दिए। सुंदर रथ तैयार किया है। बलराम जी ने देखा कि अभी अभी कोई पत्र लेकर के ब्राह्मण आया है, तो बलराम जी भी पास में आए, सैनिकों को पूछने लगे क्यों अभी अभी कोई ब्राह्मण पत्र लेके आया, उसमें क्या लिखा है। सैनिकों ने कहा भाई हमने देखा तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि कोई जरूर होए ना होए प्रेम पत्र है। बलराम जी समझ गए कि मेरे लाला का कोई पत्र आया है, उसको लेकर के गए हैं। इधर भगवान ने अपने रथ को बढ़ाया है। आज रुक्मिणी जी गौरी का पूजन करने के लिए आई हैं। गौरी का जब पूजन कर रही हैं तो रुक्मिणी जी की आंखों में से आंसू जा रहे हैं और पूजन करते हुए कह रही हैं दुर्गायान में धाता नानुकूलो महेश्वर देवी बाप विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती रुद्राणी गिरिजा सती। दुर्गायान में धाता, आज मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। नानु अनुकूलो महेश्वर, आज शिवजी मेरे अनुकूल नहीं है। बताइए पता नहीं है द्वारकाधीश आएंगे कि नहीं आएंगे। हे भोले बाबा, हे माता गौरी, रुद्राणी, हे गिरिजा, हे सती, आज क्या मेरा कोई नहीं है? आज क्या कोई मुझे सहारा नहीं देगा? एवं चिंतयति बाला गोविंदारित मानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चासु कला कुले। गौरी के सामने खड़ी हैं और खड़ी होकर के भगवान का चिंतन करने लग गई। हृदय में भगवान की छवि आ गई और कहती जा रही है हे दुर्गा, हे काली भद्रकाली, हे भगवान भोलेनाथ,
क्या आज सब विमुख हो गए? आज कोई मुझे सहारा ही नहीं देगा? और भगवान का ध्यान मन में हो रहा है और झरझर आंखों से आंसू गिर रहे हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। आज प्रार्थना कर रही हैं, हे अंबिका, हे दुर्गा जी, भगवान का ध्यान करते हुए, और कह रही हैं स्वसुताम, यानी मैं अकेली आपको प्रार्थना नहीं कर रही, क्योंकि गोदी में कौन बैठे हैं? माता पार्वती के में गणेश जी, सामने जो गणेश जी विराजे ना, इसलिए कह रही हैं नमस्ते त्वाद अंबिके भीक्ष्णं स्वसंतान युताम शिवाम। आपके सहित आपके पति का भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। ज़्यादातर जो प्रेमी होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, तो नव दुर्गा में सुंदर दुर्गा जी का फोटो लेकर के और गणेश जी के गोद में बैठे हो तो और अच्छी बात है, शंकर जी सहित हो। तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी और नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः, इस मंत्र का जाप करे, माला करे चंदन की माला में, सुंदर कृष्ण जैसा पति मिले, माने उसकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, कामना। आज ऐसे ही प्रार्थना कर रही हैं, हे अपने पुत्र सहित अंबिका जी, मैं आपको मना रही हूँ। उसी समय कहते हैं मानो कि गले से माला खिसकी हो दुर्गा के से, मानो वरदान दे दिया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होंगे। वो चौपाई है ना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, गज बदन सडानन माता, जननी जगत जननी दामिनी दूति गाता, जगत जननी नामनि दुत्य दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जैसे ही दुर्गा जी का पूजन किया और धीरे धीरे सखियों के साथ में आज रुक्मिणी जी कहते हैं मंदिर से बाहर आई। बहुत बड़ा विशाल पर्वत है जिसके ऊपर माता का मंदिर है, और मंदिर से बाहर जैसे ही धीरे धीरे अब ये पहाड़ बना है, उसकी सीढ़ियाँ उतरने लगी, बड़ी बड़ी सीढ़ी हैं। तो साथ में सखी भी हैं और हाथ में पूजा का थाल है। एक एक सीढ़ी उतरती चली आ रही हैं। और इधर कहते हैं शिशुपाल ने, जरासंध ने, क्योंकि जरासंध के और शिशुपाल के जो दोस्त हैं ना, कई बड़े बड़े जो पृथ्वी के वीर राजा हैं, उनसे उनकी दोस्ती है। कह दिया, मालूम पड़ गया शिशुपाल को कि रुक्मिणी जी मन ही मन प्रेम करती हैं कृष्ण से। इसलिए आज विदर्भ देश में हाथी वाले अलग, घोड़े वाले अलग, पैदल चलने वाले अलग। बोले विदर्भ देश में परिंदा भी पर नहीं मार पाए, चारों तरफ से सैनिक लगे हुए हैं। देख लेना वो कृष्ण द्वारकाधीश आ नहीं पाए, बड़ा छलिया है, कहीं प्रवेश न कर जाए, सब सैनिक लग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे रुक्मिणी जी एक सीढ़ी दो सीढ़ी करते 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 उतर रही हैं। और रुक्मिणी जी की आंखें देख रही हैं, जिनके लिए मैंने पत्र लिखा है, पता नहीं वो ब्राह्मण पत्र लेके पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा है। और जैसे ये आती है कि पत्र लेके नहीं पहुंचा तो मन भर आता है, लेकिन फिर आती है नहीं नहीं नहीं,
ब्राह्मण जरूर गए होंगे और वो आते ही होंगे, आने ही वाले होंगे, और ऐसा मन में सोच रही हैं। तब तक धीरे धीरे भगवान का रथ जो है सैनिकों के बीच में प्रवेश कर गया। और जैसे ही सैनिकों के बीच में भगवान का रथ आया, विशाल रथ है और जिसके बड़े बड़े घोड़े हैं, भगवान का सुंदर स्वरूप है, मोर मुकुट फहरा रहा है, पीताम्बर शोभायमान है। अब सैनिक जब देखने लगे ना, सब फीके पड़ गए भगवान के सामने, देखते रह गए, हे भगवान यही द्वारकाधीश है। आहा हा हा। सैनिक कहने लगे बड़ा सुंदर है, हमने तो पहली बार देखा है, कानों से जरूर सुना था क्या वो बहुत सुंदर है। देखो देखो, एक कह रहा देख इसके घोड़े देख, क्या विशाल घोड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर इनके घोड़े हैं। एक बोला देख भैया रथ को देख, रथ कितना प्यारा है। एक कहने लगा रथ को देख रहा है, घोड़े को देख रहा है, द्वारकाधीश का मुकुट देख, मोर मुकुट जब लहराता है ना हवा में, कितना प्यारा लगता है। सब लोग व्यामोहित होने लगे आज भगवान की छवि को देख करके। सैनिकों को होश ही नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं और किस लिए यहाँ लगे। भगवान की छवि को देख करके सब पागल हो गए हैं। मुकुट सिर मोरिका, मुकुट सिर मोरिका, मेरे चिति चोरिका, मेरे चिति चोरिका, दुने ना नैना नैना, दुने न सरकार के, कटीले हैं कटार के, दुने न सरकार के, कटीले हैं कटार के। दो बधाई हैं। एक बधाई तो हम सब जानते हैं कि आज हमारे लाला का जन्मदिन है, रोहिणी नक्षत्र, रात को 12 बजे हमारे ठाकुर जी विराजे थे, ये हम सब जानते हैं। एक बधाई और है हमारे पास, रोहिणी नक्षत्र रात को 1 बजे हमारे महाराज श्री पधारे थे। यही नक्षत्र बिल्कुल तिथि के अनुसार ठीक 12 बजे रात को हमारे लाला पधारे थे, और ठीक रोहिणी नक्षत्र में तिथि अनुसार जन्माष्टमी के दिन रात को ठीक 1 घंटे के बाद हमारे महाराज श्री पधारे थे। तो 3 बार बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय हो, सभी वैष्णवों को बहुत बहुत बधाई हो। आप मुरैना से 6 किलोमीटर दूर किशनपुर गांव हमारे श्री गोवर्धन धरण प्रभु श्री नाथ जी प्रभु की चरण चौकी के प्रमुख मुखिया के वंशज से आते हैं, और आज इस समय धारा में इनके 300 परिवार इसी सेवा में श्री नाथ जी की चरण चौकी की सेवा में लगे हैं। तो यही कृपा, और बचपन से आप श्री जो हैं हमारे महाराज श्री जो हैं बचपन से बाल्यकाल से ही श्रीनाथ जी के निज मंदिर के अंदर निज सेवा निज स्पर्श करते हुए आपको अब इतनी कृपा प्राप्त हुई है कि बचपन काल से ही आपका ध्यान जो है धर्म संतुलन में रहा, और आज इसके एक के बाद एक यहाँ पर 8 तारीख को हमारा प्रोग्राम विराम होगा, और 10 तारीख को वृंदावन में आप श्री की फिर से कथा अगली स्टार्ट होगी। तो एक बार हम बधाई देंगे। और हरिओम महिला मंडल, विक्की भैया आ जाओ, हरिओम महिला मंडल की तरफ से महाराज श्री की बधाई के लिए सभी दीदी, हम पहले वेलकम कर वंदना, ये सबसे स्पर्श कराओ, ये भी स्पर्श कराओ। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर महाराज जी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महाराज जी का जीवन सदा ही आनंद में रहे। हरिओम महिला मंडली स्पर्श करेगी, महाराज श्री को देंगे। और यहाँ से 3-4 हाँ आए आप लोग, भाभी जी जो भी है, बांसी जी जो भी, 4-5 जल्दी से आ जाए हरिओम मंडली से ऊपर। महेंद्र भैया धुन लगा दो जन्मदिन की, बढ़िया मस्त। मुकुट सिर आ जाओ। एक बार दोनों हाथ उठाकर महाराज जी को सभी बधाई देंगे। बधाई हो, आप आगे बढ़ो ना, आगे तो बधाई हो। कि चूमती रहे खुशियां हरदम तुम्हारे कदम, जिंदगी में कभी ना आए तुम्हारे कोई गम।
चेहरा तुम्हारा यूं ही मुस्कुराता रहे और ये शुभ दिन बार बार आता रहे। बार बार ये दिन आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल बस यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल बस यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं जिससे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। तुम जियो हजारों साल बस यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। महाराज जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सलाम है भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है ये सलाम भेजा। तारों ने गगन से तुझको ये पयाम भेजा। ओ दुआ है ये खुदा करे शोक करे, चांद की उम्र लग जाए, ये कयामत तब आ जाए। तुम जियो हजारों साल बस यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। महाराज जी हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल बस यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
महाराज जी को हम सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और हमें आशीर्वाद दें। गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला गोपाला गोपाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला गोपाला नंद लाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला 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 नंद लाला गोपाला गोपाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला गाइए गोपाला 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 नंद लाला जय हो गोपाला गोपाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला गोपाला नंद लाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गाइए गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला नंद लाला गोपाला नंद लाला गोपाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला नंद लाला बोलिए राधा रानी। बोलिए नंद के लाला की जय। सभी जल्दी जल्दी स्थान लें। छब्बीस नवंबर दोपहर को 3 बजे श्री गिरिराज गोवर्धन धरण की तलहटी पर मेरे प्यारे जय जय के सानिध्य में, मेरे प्यारे लालन श्री के सानिध्य में, मेरे प्यारी बहूजी यमुने महारानी के सानिध्य में श्री गिरिराज की तलहटी पर मेरे गोवर्धन धरण प्रभु का भव्य फूल बंगला कलाई महोत्सव कलाई मनोरथ होगा, जिसमें
मेरे जय जय के साथ जय जय के कृपा पात्र हमारे शास्त्री जी महाराज श्री वहाँ पर पद गायन करेंगे। आप श्री के संग गोसाई बालकों की बहुत ही कृपा है महाराज श्री के साथ। जहाँ पर शरद बाबा, कृष्ण बाबा, हमारे जो नाथ बाबा रहते हैं, वहाँ पर महाराज श्री का प्रोग्राम कृपा प्राप्त हो ही जाता है। ऐसे 26 नवंबर को आप सब बंगला मनोरथ के दर्शन हेतु, कलाई मनोरथ के दर्शन हेतु आप सब 3 से 6 साधन आमंत्रित हैं। राधा गोल्फ अन्योर मार्ग, वहाँ पर यमुना संकुल, श्री यमुना संकुल पर यह मनोरथ होगा फूल बंगले का। उससे 5 मिनट पहले ही विकास तीर्थ, वहाँ पर आप सबकी प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। उससे 2 कदम पहले विनोद गार्डन पर ही हमारे जय जय श्री की भागवत 16 से 24 नवंबर हिंदी भाषा में ही रहेगी। 16 से 30 नवंबर तक जय जय के लालन श्री प्रथमेश लाल जी महोदय श्री की दंडवती परिक्रमा 30 दिन वहाँ पर गिरिराज बाबा के उसमें रहेगी। इन्हीं सब मनोरथों के बीच में मेरी पूज्य मम्मी जी की माला पैरामनी भी आप श्री की आज्ञा से हुई है, तो उस दिन वो क्रम भी हमारा रहेगा, उसमें भी हम लोग सब लाभ लेंगे। अब विवाह खेल जैसे आप श्री आज्ञा करें उसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। देखिए सबसे पहले हाँ, कल का भी, अब ये बीच में सूचना देनी है, वैसे मैं दे देता लेकिन लग रहा है कि जल्दी दे दूं। कल से जो कथा का समय है ना, वो ठीक 2:30 बजे से होगा। पहले आप लोगों को सूचना दी होगी, क्योंकि हमारी कथा जो वृंदावन में 10 तारीख से है वो 8 से ही होनी थी। तो हमने सोचा कि यहाँ 8 सुबह के सत्र में यहाँ कथा कर लेंगे और शाम के सत्र में वहाँ प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यह हुआ कि वृंदावन बंद रहेगा 2 दिन, पागल बाबा तक बस जाएंगे केवल, और ग्वालियर से लोग आ रहे हैं। तो जहाँ ये प्रोग्राम होना है दावनल कुंड के पास में करे आश्रम में, वहाँ होना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बसें बंद हो जाएंगी, तो यजमानों ने फिर पुनः विचार किया, तो 10 तारीख से प्रोग्राम रखा गया है। इसलिए वो रात्रि को 9 को आएंगे। तो कथा का तुम्हारा जो समय है इसलिए 2:30 बजे से ही है, 2:30 से लेकर के 6:30 का ये टाइम आपको दिया गया है। तो यानी नित्य की तरह ही कल भी कथा होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, भूल नहीं जाना है, क्योंकि पहले दिमाग में घुस गया है सुबह वाली बात। अब उसको डिलीट कर दो, इसको लिखो कि 2:30 बजे से यहाँ आना है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने जो अभी बर्थडे की बात है, जन्माष्टमी के दिन हमारा जन्म दिवस है, और ये ज़्यादातर प्राय माता पिता ये भूल जाते हैं कि कौन सी तिथि में हुआ, तारीख याद रहती है। लेकिन हमारी तिथि ऐसी है कि उसमें तारीख की कोई जरूरत नहीं है, तिथि ही मुख्य है। मेरे पिताजी कहते थे, कभी कभी वैसे ही कह रहा हूं मैं, आप दिमाग में मत लेना, आप मेरी बात को दिमाग में मत लेना। वो कहते हैं क्योंकि पिता है ना, पिता जो बताएगा उसको मैं भी सुनता हूँ। तो कहते हैं जो उत्सव तो मनते ही हैं, सब बात है। और वो कहते हैं, मुझे लगता भी है, वो कहते थे कि ठाकुर जी को सखा है। अच्छा, उसका मुझे एहसास होता है कई बार, उसका मुझे भी लगता है। देखो कुछ पता नहीं, हम कहीं कन्हैया के साथ खूब खेले हैं और उसके गुण गा रहे और उसी के धाम में रह रहे। हमारे यहाँ सीना जी की चरण चौकी है, सीना जी ने चातुर्मास किया, वहाँ 4 महीने विराजे हैं सीना जी। और ललित रवंगी श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, इतना प्यारा स्वरूप है, आप देखेंगे मानो गोदी में आते। तो आप सभी लोगों ने आज जन्म दिवस पर, जन्माष्टमी के अवसर पर ये दिवस है, आप सब लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक ये हमको बधाई दी हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपसे कहते हैं, वो ये है, महाप्रभु जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है निरोध लक्षणम। क्या नाम है? निरोध लक्षणम। निरोध का मतलब होता है रोक। देखिए, 17 पुराण की रचना करने के बाद में भी व्यास जी ने भागवत जैसा ग्रंथ क्यों लिखा?
उसका एक मूल कारण था निरोध लक्षण में जाना, और वो निरोध लक्षण है दशम स्कंद की लीला। ये निरोध लक्षण क्यों है? क्योंकि इस लीला में भगवान के जो जितने भी ब्रजवासी हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और इस भगवान के 11 वर्ष 52 दिन के इस प्रसंग को महाप्रभु जी ने तामस प्रकरण में रखा है। कौन से प्रकरण में? तामस में। देखो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। तो भगवान ने, महाप्रभु जी ने कहा कि जितने भी भगवान के तामस भक्त हैं, 3 प्रकार के भक्त बताए हैं, सात्विक, राजस और तामस सुबोधनी में। तो जो सात्विक की अपेक्षा, राजस और राजस की अपेक्षा तामस ज्यादा भगवान को प्रिय है। आप कहोगे क्यों? तामस गुण तो बुरा बताया है शास्त्रों में, फिर क्यों? कभी कभी आपने घर में देखा हो, ऐसे ही घर में भी व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो बुद्धि ज्यादा लड़ाते हैं, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बुद्धि नहीं लड़ाते हैं, बस हृदय से बात करते हैं। ऐसे जितने भी ब्रजवासी हैं वो बुद्धि नहीं लगाते हैं, केवल जो कहते उनका एक ही संबंध है, कन्हैया हमारो है और हम कन्हैया के, हम ना जाने के जो भगवान है। भगवान है ये बात ब्रजवासी नहीं जानते। हमारे लिए ये है कि वो भगवान है कि या नहीं है, बस हम तो ये जानते हैं कि हमारो है, हमारो लाला है, बस। कोई भगवान से लेना देना नहीं है। आपने सुना हो गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी का विषय में प्रसंग कि एक बार पागल हाथी आ रहा था, तो रास्ता में सब लोग करे भागो भागो भागो, पागल हाथी आ रहा है, भागो भागो। तो सब लोग भाग रहे थे, तुलसीदास जी नहीं भागे। बोले जब श्री राम जी हैं धनुष बाण लेंगे, अरे हाथी की तो क्या बात है, सबको भगा देंगे, तो बैठे रहे। लेकिन सूरदास जी भागे ठाकुर जी को लेके। तो पूछा तुलसीदास जी ने, तुम भाग क्यों रहे हो? प्रभु रक्षा करेंगे। बोले भैया तुम्हारे राम जी बड़े हैं, वे तो रक्षा करेंगे, मेरा तो लाला छोटो है, मेरे ऊपर हाथी निकल जाए मुझे जाकी चिंता ना है, पर मेरे लाला तो बचो रहे। अब देखिए वहां भगवान का भाव तो नहीं है ना। आपने सीना जी वार्ता में पढ़ी हो, एक डुकरिया जो थी ना, वो रोज ठाकुर जी लेवे के ताई जो माखन लेवे वाके घर पे आते। चौरे तू देव दमने का पर्वत को देवता, ये वार्ता साहित्य में दी है। बोले हाँ मैया मैं हूं, माखन लेऊंगा। तो एक मैया ठाकुर जी के पास में कहती, जाकर के मंदिर में कहती, अरे जो हमारा लाला है ना, जो पर्वत के ऊपर पे रहे, बाकी रक्षा करियो, बंदर बहुत हैं ब्रज में, कहीं बंदर ना आ जाए, ठाकुर जी को बंदर न ले जाए। अब देखो बंदरों से डोकरी डर रही है और ठाकुर जी को बचा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धन्यवाद तो है ही, लेकिन ये आशीर्वाद भी है कि आपके मन में ऐसे ही ठाकुर जी की याद बस जाए, यही भागवत का सुनना सफल है बस। चाहे आप कितनी भी कथाएं सुन लें, लेकिन भगवान के लिए रोना आ जाए, यही कथा का फल ही है बस। मैंने कहा ना कि रोने का दुख तो देखा है हमने दुनिया में, लेकिन रोने का सुख भी मिले, ये इसका दान भगवान करते हैं। कोई कथावाचक कथा कर रहे थे तो रोज कहते थे कि साहब प्रभु के लिए विरह हो जाए, रोना आ जाए। अब वो बेचारा पीछे बैठा रहता, उसको नहीं आता था रोना, तो वो कहता मेरा बड़ा हृदय पत्थर है, मुझे नहीं आता, तो मिर्ची ले आया। तो आंखों से मिर्ची लगावे, मिर्ची आंखों से लगावे। तो बहुत दिनों के बाद में कथावाचक से किसी ने कह दिया पीछे बैठा भैया बहुत रोता है। तो कौन है? जो देखा सामने आया, तो लास्ट में जैसे मिलने आए, भैया तुम बहुत रोते हो, कथा में आनंद आता है। बोले महाराज जी मैं नहीं रोता। बोले तो मिर्ची लाता हूँ घर से, आंखों से लगा लेता हूँ, क्या करूँ, आंखों आंसू तो आते नहीं, तो मिर्ची लगाता हूँ। बेचारा कथावाचक उसके पैरों में गिर पड़ा, धन्य है तेरे लिए, कम से कम तूने ये विचार तो किया कि मेरी आंखों में भगवान के लिए आंसू आए। तुम्हें लगेगा कि हम दुनिया से प्रेम करते हैं, हम झट से रोने लग जाते हैं, कोई नुकसान हो जाए, कोई बात हो जाए, भगवान के लिए रोना आ जाए, थोड़ा सोचो कब आएगा। खूब उनको सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो, खूब देखो, उनकी दयालुता का विचार करो, वो कितने दयालु हैं, वो कितने प्यारे हैं। और बस ये जब प्रारंभ होता है तो श्री महाप्रभु जी आचार्य चरण कह रहे हैं निरोध लक्षण में, जब ठाकुर जी को लेकर के अक्रूर जी गए हैं और ब्रजवासियों की क्या स्थिति हुई है, वहां कह रहे हैं महाप्रभु जी एक बार ये स्थिति मेरी भी होना चाहिए, ऐसी याचना करो भगवान से। जब उद्धव जी आए हैं ब्रज में और गोपियां सब एक साथ मिलकर के सब भूल गईं और उद्धव जी भी गोपियों के साथ में रोने लग गए हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं ऐसे ही भगवान से कहो ऐसी मेरी स्थिति कब होगी, मैं ऐसे कब रोऊंगा आपके लिए। तो ये विप्रयोग जो है ना भगवान की कृपा से मिलता है। शिक्षा पत्र में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं
आप साधन कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, आप माला घुमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोने का दान भगवान स्वयं करते हैं। तो देखो बात ये है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि खूब धन धान्य रहे, व्यापार हो, बढ़ोतरी हो, बच्चे आपकी उन्नति करें, लेकिन एक रस जो है भगवत प्रेम का प्राप्त हो जाए तो बस जीवन सार्थक है साहब। सब कथाओं का फल यही है, प्रेम प्राप्त हो जाए। ये कथाएं, ये राधा कृष्ण की लीला भी आप सुन रहे थे, क्या है, हैं? साधारण कोई स्त्री पुरुष की लीला है क्या? फिल्म आपने बहुत देखी होंगी, साधारण स्त्री पुरुष के दीवानगी प्रेम देखी होगी, हैं? उसको देखने पर तुम्हारे अंदर काम जागृत होगा, और राधा कृष्ण की बात सुनने पर प्रेम जागृत होता है। अनुभव किया कि नहीं किया है? अभी आप सुन रहे थे कि गोपियां तैयार हो रही हैं, लेकिन श्रृंगार का होश नहीं है, क्योंकि भगवान साधारण लोग, साधारण तौर पर लड़का लड़की अगर मिलेंगे एक दूसरे को चाहेंगे तो श्रृंगार पे ज्यादा जोर होगा, बहुत सज धज करके जाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन गोपियां जब सज जा रही हैं तो सज के नहीं जा रही। एक आंख में काजल लगा, एक में लगा नहीं और चल दी, क्योंकि वहां सजने का महत्व नहीं है, वहां प्रेम है। और प्रेम शरीर पर निर्भर नहीं करता है, प्रेम आत्मा का तत्व है, क्योंकि प्रेम आत्मा चाहती है। जो मोह है, जो वासना है, वो शरीर में है, प्रेम जो है परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, कथा कहना भी तब सार्थक है मेरा जब आपके हृदय में प्रेम आ जाए, आपका भी कथा कहना तब सार्थक है सुनना जब आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। हजारों वर्ष तक तपस्या करके, मौन रह करके, व्रत करके भी अगर प्रेम प्रकट नहीं हुआ, वो यही बात तो करें उद्धव जी, दान तप व्रत होम जप स्वाध्याय संयम ही, ये संयम और स्वाध्याय से प्राप्त नहीं होता है। आइए भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के गए हैं, द्वारका में पधारे हैं, सभी राजाओं से युद्ध किया है, सबको हतप्रभ बना दिया। बलराम जी ने भी विशाल युद्ध किया। आज भगवान ने, कहते हैं पुंडनपुर की स्त्रियां भी आई हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया भी आई है, खूब धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए द्वारकाधीश की श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। कल कथा का यही समय रहेगा 2:30 से 6:30 बजे, और अभी अपना प्रोग्राम के बजे से प्रारंभ करेंगे वो आप बता देंगे, और एक गाली भगवान को गा दो, और उसी के बाद में, क्योंकि विवाह हो रहा है तो विवाह में गाली बहुत जरूरी है। और देखो गाली जहाँ होती है, विवाह होगा तो मेहंदी महावर सब काम होए, महिला तेल ताई चौक सब करें 8:30 बजे। तो 8:30 बजे आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो जाएं। 8:30 कहिए इसलिए क्योंकि तब तुम देर तक आओगे। नहीं, पहले पीछे हटा के कहा करो इनसे, जैसे इनको बुलाना हो 9 पे तो 8:30 कहो, हाँ आधा घंटा पहले कहो इनसे, क्योंकि पता है 2-2 घंटा लेट आए हैं कथा सुनने के लिए, 3 आदमी बैठे थे यहाँ कथा के लिए, ये स्थिति हो रही है। और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें, चलो जो भी है ठाकुर जी की, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ये महिला मंडल के लिए जिन्होंने ऐसा सुंदर प्रोग्राम रखा है। सुनो जी कथाएं तो खूब करते हैं, भगवान जाने, लेकिन आज ऐसा भाव इतना उमड़ा है ऐसा कि अब आप कहिए कि कथा एकदम ऐसे लग रही थी कि आज कथा होगी क्या नहीं होगी। अब क्या होगा, कथा कैसे करेंगे। मुझे लग रहा था कि कोई कथावाचक हो तो मैं उसको बिठा लूँ और मैं नीचे उतर जाता हूँ, भैया तुम कथा कर लो, मुझसे नहीं हो रही है, ये स्थिति हो गई थी। हाँ तो ये प्रभु आनंद, एकांत में आवे तो कोई बात नहीं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। ओ गारी गा में रसेदार सुन लो नंद जू के लाला, गारी गा में रसेदार सुन लो नंद जू के लाला, सुन लो नंद जू के लाला, सुन लो यशोदा जी के लाला, जू के लाला सुन लो मर्दाने की ग्वाला, नंद जू के लाला सुन लो यशोदा जी के लाला, नंद जू के लाला सुन लो यशोदा जी के लाला। गारी है हो गारी है हो, गारी गा मेरे सेदार सुन लो नंद जू के लाला, गारी गा मेरे सेदार सुन लो नंद जू के लाला। जय हो।
करा। आज आरती की थाली सजाना भी भूल गए आज। तेरी कामिन है मैं तारी जो पिय संग जेल पधारी। तेरी कामिन है मैं तारी जो पिय संग जेल पधारी। जाने ओ जाने बादर दीने फार सुन लो नंद जुगे लाला। तारी गावे रसेदार सुन लो नंद जुगे लाला। तारी गावे रसेदार सुन लो नंद जुगे लाला। तारी गावे रसेदार सुन लो नंद जुगे लाला। जय हो। एक बहन सुभद्रा त्यारी जो अर्जुन को भई प्यारी। तेरी बहन सुभद्रा प्यारी जो अर्जुन को वही प्यारी। एक बहन सुभद्रा त्यारी जो अर्जुन को भई प्यारी। बहन सुभद्रा प्यारी जो अर्जुन को वही प्यारी। वो तो भल गई वो तो भज गई खोल की बार सुन लो नंद जुगे लाला। वो तो भज गई खोल के बार सुन लो नंद जुगे लाला। तुम्हें गाली गाली सुनाई पड़ रही है क्या? समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? एक कुंती भुआ त्यारी जग कर्ण भयो बलधारी। कुंती भुआ वारी जग कर्ण भयो बलधारी। एक कुंती भुआ त्यारी जग कर्ण भयो बलधारी। कुंती भुआ भारी जग कर्ण भयो बलवारी। जाके पांच भये भरतार सुन लो नंद जुगे लाला। जाके पांच भये भरतार सुन लो नंद जुगे लाला। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।